अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब खुश रहे हों। तो आज की वीडियो है एक चैप्टर क्लास 8 का, और जिसका नाम है ना हुई करौली। ठीक है, करौली एक तरह से ना हुई करौली इसको बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि एक चाकू। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले अल्फाज और मायने से ही। ठीक है ना। तो देखिए, ये है अल्फाज, ये मायने। अजीब यानी कि अनोखी, बसेरा यानी सराय या ठहरने की जगह। ठीक है। और हड़बोंग, हड़बोंग मतलब उधमबाजी, फितना, परवाज़। हवाली मवाली यानी खुशामदी या साथ रहने वाले। खातिर तवाज़ा, खातिर तवाज़ा बोलते हैं गाइस। खिलाना पिलाना या यहाँ बतौर तंज पिटाई मुराद है। यानी यहाँ पे जो है इस कहानी में जो ये होते हैं, इनकी खातिर ताज़ा की जाती है ना। दो में यूज़ किया जाता है, एक तो ये खिलाना पिलाना के मेहमान की जाती है, या फिर पिटाई वगैरह भी करते हैं, तो उसके लिए इशारे में बोलते हैं खातिर ताज़ा तुम्हारी हुई कि नहीं हुई। करौली यानी शिकारी का चाकू। ठीक है, एक ख़ास तरह का चाकू जो मुड़ा हुआ होता है। यू नो दैट वेरी वेल। उसके बाद देखिए गाइस, देखिए ना। योरिश, योरिश यानी हमला या चढ़ाई। गलबा यानी छा जाना। हमीयत, गैरत, सदमा, दुख। सो गाइस, अब हम इस चैप्टर का खुलासा आपके सामने रखते हैं। सबक का खुलासा, ये सबक अफसाना आज़ाद से लिया गया है। इसका इस नावल का एक मुतहर्रिक किरदार मियाँ खोजी है। ठीक है, किरदार बोलते हैं एक तरह से कैरेक्टर या जो भी है। ठीक है, मेन खोजी अपनी हिमाकतों से और डेंगू की वजह से इस किताब की जान है ना। आज़ाद और मियाँ खोजी लखनऊ आए हुए थे। ठीक, और तुर्की के सफ़र की तैयारी में थे कि एक रात मियाँ खोजी के साथ एक अजीब वाक़या पेश आया। ठीक है, खोजी दिन भर के थके हारे जैसे ही पलंग पर आराम करने के लिए लेटे, खटमलों ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। खून चूस चूस कर उनका जिस्म छलनी कर दिया। इस परेशानी के आलम में उनकी आँख खुल गई। चिराग जला कर देखा तो हज़ारों खटमल बिस्तर पर रेंग रहे थे। तो ये खटमल से काफ़ी परेशान थे, और आप समझ सकते हैं मच्छरों से बचने की कोशिश की, फिर खटमल ने आके घेर लिया। इस तरीके से इनके साथ कहानी हुई। कहानी काफ़ी अच्छी है, मैंने ये वीडियो डाल रखी है, आप प्लेलिस्ट में 8 क्लास की देख सकते हैं। उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। लाओ मेरी करौली, ये उनका तकिया कलाम था। यानी जब भी कोई बात होती तो ये कहते लाओ मेरी करौली। तकिया कलाम उसी को बोलते हैं, जैसे कुछ लोग बोलते हैं अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, या कुछ लोग बोलते हैं हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ जी, हाँ जी हाँ जी। मतलब एक ऐसा वर्ड या ऐसा जुमला जो बार बार इंसान बोले, ये आदत में। कुछ लोग मतलब भी बोलते हैं, कुछ लोग ठीक है, ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं ना बार बार, उसे ही बोलते हैं तकिया कलाम। तो इनका तकिया कलाम जो था क्या है, लाओ मेरी किरौली, अभी उन खटमलों की खबर लेता हूँ, अभी अपनी किरौली से उनका काम तमाम करता हूँ। ठीक है, काम तमाम करना यानी मार डालना, है ना। तो फौजी के चीखने चिल्लाने से सराय वालों की आंख खुल गई, और वो ये समझ बैठे कि चोर आ गया। मियाँ फौजी के साथ सराय वालों ने भी चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। फौजी ने इतनी सी बात का अफसाना बना दिया। फौजी ने खुद ही ये शगुफा छोड़ा, और ख़ुद ही अनजान अनजान बनकर सराय वालों के साथ शोर मचाना शगुफा छोड़ा यानी शुरू कर दिया। यानी शगुफा छोड़ा यानी कि इस किसी बात की शुरुआत इन्होंने खुद की। ठीक है ना। तो और इन्होंने झेला भी खुद। ठीक है, पकड़ो पकड़ो। उसी भाग दौड़ में मियाँ खोजी ठोकर खाकर कुम्हार के बर्तनों पर जा गिरे।
इस तरह उन्होंने कुम्हार के बर्तनों को चकनाचूर कर दिया। अब कुम्हार ने भी शोर मचाया, चोर चोर पकड़ो, जाने ना पाए। लोग समझे हकीकत में ये कोई चोर है। सब ने मिलकर मियाँ खोजी की जमकर पिटाई की, यानी खूब पिटाई हुई भैया, खातिर ताजा खूब हुई। रात के अंधेरे में किसी को ये मालूम न हो सका कि ये मियाँ खोजी हैं जो सराय में ठहरे हुए हैं। ठीक है। एक मुसाफिर ने उन्हें पहचान कर कहा कि उन्हें छोड़ दो, ये चोर नहीं, ये 13वीं सदी का बालिश्तिया खोजी है। 13वीं सदी यानी 13th सेंचुरी का। सबके कहने सुनने पर कुम्हार ने उनकी जान बख्शी। अब लो भैया जी, कहानी बड़ी दिलचस्प निकली। लोगों ने जब खोजी की ये दुर्गत देखी तो, यानी ये हालत, इतनी बुरी हालत देखी तो कुछ लोगों को उन पर रहम आया। किसी ने उनका सर सहलाया, किसी ने जिस्म दबाया, तब कहीं जाकर मियाँ खोजी खड़े हुए। है ना, इतनी बुरी हालत हुई कि खड़े होने की भी ताकत ख़त्म हो चुकी थी। जब खोजी के दोस्त आज़ाद को ये खबर मिली कि मियाँ खोजी चोरी करते पकड़े गए तो उन्हें यकीन न आया, क्योंकि ये चोर थे भी नहीं, इसलिए यकीन नहीं आया, जाहिर है। मगर जितने मुंह इतनी बातें, और ये बात भी सच है कि किसी के पीछे 10 बातें चल रही होती हैं, है ना, और रियलिटी में कोई नहीं होता। अपनी अपनी बात मिला मिलाकर लोग बात करते हैं, इसीलिए कहा जाता है जितने मुंह उतनी बातें। लोगों के मुंह से तरह तरह की बातें सुनकर आज़ाद का बहुत दिल दुखा और आज़ाद दोस्ती के जोश में आकर दोस्त की मिजाज पुरसी यानी हाल चाल हालत पूछने के लिए चले तो उनके कानों में आज़ाद को बुरा भला कहने की आवाज़ सुनाई दी। देखते क्या हैं कि मियाँ खोजी बड़बड़ाते आ रहे हैं, ना हुई करौली वरना कुम्हार को शहीद कर दिया होता। आज़ाद ने खोजी की खैरियत मालूम की तो फ़ख्र से सर ऊंचा करके अपनी बहादुरी का किस्सा सुनाने लगे कि मैंने किसी को लात मारी, किसी को ज़मीन पर गिराया, 10-12 की हड्डी पसली एक कर दी। कुम्हार को ऐसा सबक दिया कि सारी उम्र याद रखेगा। सारा किस्सा सुनने के बाद आज़ाद ने कहा कि आप जैसे बहादुर से यही उम्मीद थी। ये दिखा नहीं, आज़ाद ने कहा कि आप जैसे बहादुर से यही उम्मीद थी। सो गाइस, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उन तक पहुँचाएँ जिनको ये वीडियो देखनी है या देखने की ज़रूरत है। तो चलिए फिर गाइस, इसके क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक खुश रहें, आबाद रहें। चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर।